नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और आप इस वक्त देख रहे हैं केनी न्यूज। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल है और सियासी चरम पर है। इस वक्त एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर काफी उथल पुथल मची हुई है। जी हाँ दोस्तों, एनडीए के सहयोगी दल समय समय पर भाजपा को डोज देने का काम करते हैं, या यूं कह लीजिए दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को तनाव देते हैं। इसी कड़ी में दोस्तों जीतन राम मांझी ने भी अब सीटों को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। मांझी जमुई में एक कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे हुए थे, जहां पर उनसे चिराग पासवान की तरफ से किए जा रहे सीटों के दावों को लेकर के सवाल पूछा गया, जिस पर मांझी कहते हैं चुनाव को लेकर हम सब तैयारी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि कम से कम 20 से 25 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़े। तो दोस्तों, मांझी ने अपने कार्यकर्ताओं से इस बात का जिक्र किया। मांझी ने यहां पर जिस तरीके से इस मैसेज को भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचाने की कोशिश की है, उसकी भी तारीफ की जा रही है। जी हां दोस्तों, जीतन राम मांझी अपने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के दौरान इस बात का जिक्र करते हैं कि कम से कम 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़े। कार्यकर्ताओं का ऐसा मन है, कार्यकर्ताओं की ऐसी इच्छा है। लेकिन क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी को 20 से 25 सीटें देने पर राजी हो सकती है? तो उसका जवाब है दोस्तों यहां पर नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जो प्लान तैयार किया है उसके अनुसार जीतन राम मांझी को सिर्फ 15 से 20 सीटों के बीच राजी किया जाएगा, और 15 सीटें भी बहुत मुश्किल से दी जाएगी। दूसरी तरफ दोस्तों, अगर हम एनडीए के दूसरे सहयोगी दल चिराग पासवान की पार्टी लोजपा की अगर बात करें, तो चिराग पासवान ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने की फिराक में है। चिराग पासवान की पार्टी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चिराग पासवान की पार्टी को कम से कम 60 सीटें दी जाए, यानी 60 सीटें दी जाए। और अगर ऐसा होता है तो जीतन राम मांझी अपने लिए उस हिसाब से सीटों की डिमांड कर सकते हैं। जीतन राम मांझी अभी 20 से 25 सीटें डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अगर चिराग पासवान साफ तौर पर कहते हैं कि उन्हें 60 यानी 60 सीटें चाहिए, तो मांझी 30 से नीचे सीटों पर नहीं मानने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के एक बहुत बड़ा जो इस वक्त पेच फंसा हुआ है वो फंस जाएगा। क्योंकि एक तरफ सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है, जो बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो सिंध के साथ उनका सिंधीकरण किया गया, उस खेल को नीतीश कुमार भांप चुके हैं। वो चाहते हैं कि भले ही भारतीय जनता पार्टी से एक सीट ज्यादा लें, लेकिन जेडीयू को सीट ज्यादा मिले या फिर बराबरी की। हालांकि बराबरी वाली सीटों का रिस्क भी बहुत सोच विचार के लिए लिया जाएगा। लेकिन अगर जीतन राम मांझी इस तरीके से ज्यादा सीटों की डिमांड करेंगे, और पिछले दिनों जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से बयान आ रहे थे, वो इस तरीके से ज्यादा सीटों की डिमांड करेंगे, तो उपेंद्र कुशवाहा भी पीछे नहीं रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वो भी अपनी पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहेंगे। अब इस कड़ी में सबसे ज्यादा बड़ी बात देखने वाली ये है दोस्तों, क्योंकि जीतन राम मांझी, चिराग पासवान दोनों ही दलित बिरादरी से आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पास दलित चेहरा नहीं है। कोई भी बड़ा ऐसा चेहरा नहीं है जो दलितों के नेता को नेता के तौर पर रिप्रेजेंट करता हो खुद को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो ऐसे में आप भारतीय जनता पार्टी दलित नेताओं के लिए अपने सहयोगियों के सहारे हैं, जिनमें एक बड़ा नेता चिराग पासवान, तो वहीं दूसरा बड़ा नेता जीतन राम मांझी बताया जा रहा है। और ऐसे में अगर जीतन राम मांझी या फिर चिराग पासवान की मांगे नहीं मानी गई और उन्हें ठीक तरीके से मैनेज नहीं किया गया, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। तमाम लोगों ने तो ये भी कहा दोस्तों कि 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह ही चिराग पासवान अलग चुनाव लड़के खेल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों जीतन राम मांझी को लेकर ये अटकलें लगाई जा रही है कि अगर जीतन राम मांझी को मन मुताबिक सीटें नहीं दी गई, तो हो सकता है कि जीतन राम मांझी महागठबंधन का हाथ थाम ले। हालांकि इस पर भी अभी चर्चाएं चल रही है, इसको लेकर के कोई ऐसा बयान भी सामने नहीं आया है या दिया गया है। लेकिन दोस्तों, राजनीति में कुछ भी कभी भी पॉसिबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस वजह से जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बयानों को अगर आप देखेंगे, तो ये अभी से ही
प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने का काम शुरू हो चुका है। और दूसरी तरफ बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, ठीक वैसे भारतीय जनता पार्टी का भी ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सीट शेयरिंग को लेकर के अपने सहयोगियों से कैसे बात करेगी, कैसे किसको कितनी सीटें पर मैनेज करेगी, ये अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात हो जाती है। और हालांकि इस टेंशन को मैनेज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई तोड़ जरूर निकालकर सामने लाएगी और सहयोगियों को मैनेज करेगी, फिर चाहे उसमें विभाग का लालच दिया जाए या फिर अन्य तरीके को जो लालच है वह दिया जाए, या फिर जैसा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता है कि वह केंद्रीय एजेंसियों का यूज करके सहयोगियों को, नेताओं को मना लेती है, वैसा भी हो सकता है। जी हां दोस्तों, देखने को मिल सकता है। आरोप अक्सर राज्यों में चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पर लगते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से ये मोर्चा खोला है उस पर अब सवाल उठने भी शुरू हो गए हैं। और साथ ही जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार बयान दे रहे हैं कि बिहार उन्हें बुला रहा है, इस बात पर भी जीतन राम मांझी नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि आखिर इस तरीके के बयानबाजियां क्यों की जा रही है। जीतन राम मांझी ऐसा पहली बार नहीं है जब उन्होंने इतनी ज्यादा सीटों की डिमांड की हो या फिर चिराग पासवान से उनके इस तरीके के मतभेद सामने आए हो। इसमें पहले भी कई बार जीतन राम मांझी चिराग पासवान के तमाम बयानों पर कुछ ऐसी प्रतिक्रिया दे चुके हैं जिनकी चर्चाएं इस वक्त बिहार विधानसभा के गलियारों में चल रही है। फिलहाल जिस तरीके से दोस्तों जीतन राम मांझी ने अब 20 से 25 सीटों की डिमांड लोगों के सामने रख दी है, जो कि जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कानों तक पहुंची होगी, उस पर अब देखना होगा कि क्या रिएक्शन सामने आता है। तो और दोस्तों जीतन राम मांझी की इन डिमांड्स पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या डिसीजन लिया जाता है, आपको दोस्तों क्या लगता है?